हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या आप सबको पता है कि क्यूब रूट ऑफ वन क्या होता है? हम क्लास एट्थ नाइन्थ में सीखते आ रहे हैं, सेवन्थ में भी शायद किसी ने किया हो। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है और क्यूब रूट ऑफ वन क्या होता है? तो क्यूब रूट ऑफ वन आई थिंक सब जानते हैं कि वन का क्यूब करेंगे वन आएगा, तो वन का क्यूब रूट वन होता है। बट आज मैं आपको, अगर आप नाइन्थ और टेंथ में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्यूब रूट ऑफ वन की नई दुनिया दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े डिटेल्ड होंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को नोट करना होगा, देखना होगा। सी भाई, क्यूब रूट ऑफ वन। क्यूब रूट ऑफ वन को मतलब हम लिखते हैं, लेट अस अज्यूम क्यूब रूट ऑफ वन। क्यूब रूट ऑफ वन क्या होता है? किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसका क्यूब करके वो नंबर बना है, वन होता है। क्यूब रूट ऑफ एट, एट किसका क्यूब करने से आता है बच्चों? टू इंटू टू इंटू टू, तो टू का क्यूब करने से एट आता है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ एट इज टू। एंड साइमल्टेनियसली क्यूब रूट ऑफ 27, 27 किसका क्यूब करके आता है बच्चों? थ्री का क्यूब करके आता है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 थ्री होता है। अब मैं आपको एक नए तरीके से क्यूब रूट ऑफ वन दिखाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सी, क्यूब रूट ऑफ वन, इसको हम लेट करते हैं एक्स। ठीक है जी, क्यूब रूट ऑफ वन को मैंने एक्स मान लिया। आपका आंसर वन है, हम देखते हैं कि और पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। यहां पे हम इसको करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, या कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि अगर क्यूब रूट को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरी तरफ क्यूब बन जाएगा। सो इट कुड बी रिटन एज एक्स क्यूब इक्वल्स टू वन। ठीक है, अंडरस्टूड है। अगर एक्स को निकालेंगे तो एक्स क्या बनेगा? क्यूब रूट ऑफ वन, एक्स क्यूब इक्वल टू वन। नाउ इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है? एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। एंड इफ यू नोटिस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स इसको क्या लिखा जा सकता है फिर? वी कैन राइट इट एज एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन अ सिंपलेस्ट वे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ए बी कितना आएगा बच्चों? एक्स ही आएगा। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा और डिटेल्ड लिखूं तो आई कैन राइट इट एज डन। तो एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब के दो फैक्टर बन गए, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करें, इसका मतलब क्या निकलने वाला है आपके पास? एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? वन। तो आप जो कहते हैं कि वन का क्यूब रूट वन होता है, वो आंसर तो हमारे पास आ गया यहाँ पे। बट वन का क्यूब रूट सिर्फ वन नहीं होता। अब हमारे पास अगली ऑप्शन क्या है? एक आंसर हमारा यहां से निकल आया, क्योंकि ये बेसिकली इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है क्यूबिक। तो जब हमने नाइन्थ या टेंथ में चैप्टर पढ़े हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो वी जनरली बिलीव दैट कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है या लीनियर इक्वेशन है तो एक आंसर आएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर होने चाहिए, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो थ्री आंसर होने चाहिए। ओके, तो इसका मतलब इसके तीन आंसर होने चाहिए। एक आंसर हमें क्या मिल गया? एक्स इक्वल टू वन। अब बाकी दो जो आंसर है वो कहां पे छुपे हुए हैं? इस इक्वेशन में छुपे हैं। इस इक्वेशन को देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट विल टेक? ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन। सो अब जो आगे काम होने वाला है उसके लिए अगर आपने मेरी वीडियो नंबर 5 नहीं देखी तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। वीडियो नंबर 5 देखिए, उसमें इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है वो मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी? माइनस वन प्लस माइनस, इफ यू सी केयरफुली, वन माइनस फोर अपॉन टू
and x comes out to be -1 plus minus of under root of -3/2। अब वीडियो नंबर 5 में मैंने इमेजिनरी रूट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर -3 है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ -1 एंड अंडर रूट ऑफ 3 वुड बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 3, और अंडर रूट ऑफ -1 को हमने कौन सा लेटर दिया था, आई, जिसको हम बोलते हैं आयोटा, एंड √3 आई। डन। सो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आई अपॉन 2। एंड अगर इसको हम फर्दर ब्रेक करते हैं तो व्हाट वी कैन हैव, एक तो हमारे पास चल रहा है x इक्वल टू 1 जो हमने पहले यहां से निकाला था, इसको कॉपी कर लिया। अब इन दोनों से क्या आंसर निकल रहे हैं, x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 एंड x इक्वल टू -1 प्लस के प्लस नोट कर लिया माइनस √3 आई अपॉन 2। तो इसका मतलब जो मैं स्क्वायर रूट को छोटी क्लासेस में पढ़ता आ रहा हूं कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 तो होता ही है, साथ में एडिशनल मेरे पास दो स्क्वायर रूट क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट ये भी है और 1 का क्यूब रूट ये भी है। तो क्यूब रूट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस क्वांटिटी का होल क्यूब करूं, इस क्वांटिटी का क्या करूं, होल क्यूब करूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 1। और अगर मैं इस क्वांटिटी का भी होल क्यूब करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 1, क्योंकि ये क्यूब रूट हैं दोनों अलोंग विद 1, तो मेरे पास 3 क्यूब रूट हो गए। अब मैथमेटिशियंस ने इस काम को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा और इसको आसान बनाया। जो फर्स्ट रूट है, फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ 1 है, उसको हमने लिया 1, और जो सेकंड है ये प्लस वाला -1 प्लस √3 आए, इसको हमने नाम दिया W। W को ग्रीक अल्फाबेट अगर आप देखेंगे वहां पे इसको ओमेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब मैं फर्दर इस W को ओमेगा वर्ड यूज करूंगा इसके लिए। ठीक है, ओमेगा मैं नोट ही कर देता हूं। तो एक रूट को हमने 1 मान लिया, दूसरे रूट को हमने ओमेगा मान लिया। अब यार इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, तीसरे रूट को क्या मानेंगे। मेरे पास है x की वैल्यू -1 प्लस √3 आई अपॉन 2। हमने इसको क्या माना है, W, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, -1 प्लस √3 आई अपॉन 2। सी, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मैं करने लगा हूं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं इधर ओमेगा का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या होएगा, -1 प्लस √3 आई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि आइडेंटिटी में हम हमेशा ये वाला साइन यूज करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ इसको ओपन करते हैं, देखते हैं ओमेगा स्क्वायर करके मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, एंड आई स्क्वायर होएगा, आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1, एंड प्लस माइनस माइनस 2 √3 आई अपॉन 4। और यहां पे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 1 -3 -2 √3 आई अपॉन 4। ठीक है, अगर आई का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ आ रहा आपको तो आप वीडियो नंबर 5 पे जाइए, उसको पढ़िए, तभी आप इस वीडियो को करने के लिए एलिजिबल बनेंगे। तो -2 √3 आई अपॉन 4, और यहां से अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लेता हूं तो 2 कॉमन आया, -1 माइनस √3 आई अपॉन 4, और 2 1s are 2 2s are, and what I'm left with here, -1 माइनस √3 आई अपॉन 2। तो इसका मतलब जब मैंने ओमेगा स्क्वायर किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, -1 माइनस √3 आई अपॉन 2। अब हम वापस चलते हैं, ये वैल्यू को, इस वैल्यू को हमने नोट किया
1। इस वैल्यू को हमने नोट किया ओमेगा, और ओमेगा का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट? हमारे पास आया रिजल्ट -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन 2। तो -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन 2। तो ये अगर ओमेगा है तो इस वैल्यू को फिर हम क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ओमेगा को हमने डब्ल्यू माना है, ओमेगा, इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आया? डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू -i माइनस रूट थ्री आई अपॉन 2। तो जहां जहां -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन 2 है वहां पे मैं इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे सकता हूं। ये ऐसा क्यों किया? ये दोनों आंसर तो आ गए हैं, बट इतने बड़े बड़े आंसर्स को लिख के सॉल्व करना हमेशा के लिए आसान नहीं होता, और आगे आप जेई की प्रॉब्लम्स देखेंगे तो वहां पे इस तरह के एक्सप्रेशन इतने कॉमनली नहीं मिलते। तो मैथमेटिशियंस ने इस सारी टर्म को आसान समझने बनाने के लिए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, या 1 डब्ल्यू और डब्ल्यू स्क्वायर, इनको लेट कर लिया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि, वापिस आए तो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 ही होता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने क्या क्या माना बच्चों? यहाँ पे एक तो आया 1, दूसरा आया ओमेगा, और अगला आया ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि ओमेगा की वैल्यू आपको मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू आपको मिलेगी -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन 2। डन। तो ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को आगे कैसे डील करना है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाला है। तो यहां पे जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आए बच्चों? मेरे पास आंसर आए x की वैल्यू ओमेगा और x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जब मैंने इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो मेरे पास रूट्स क्या निकले थे? x इक्वल टू -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन 2, x इक्वल टू -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन 2। हमने इन दोनों रूट्स को क्या लेट कर लिया? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, w या w स्क्वायर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कि मेरे पास अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी, एक तो ये थी और दूसरी कौन सी थी? x माइनस 1, ऐसे। तो ये फैक्टराइजेशन बनी थी, तो x की वैल्यू 1 आई थी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी जो रूट्स हमारी बनी कौन कौन सी बनी थी? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज। अब यहां पे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों? सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -b/a, इसका मतलब यहां पे 1 है और यहां पे भी 1 है, तो -1, और ये हमें क्या रिजल्ट दे सकता है? इक्वल टू 0। -1 को मैं उठा के लेफ्ट साइड पे ले आया, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब तीनों क्यूब रूट्स जो हैं, 1 के तीनों क्यूब रूट्स हैं, जब मैं उनको ऐड करूंगा तो रिजल्ट 0 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक का? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक ओमेगा है और दूसरा कौन सा है? ओमेगा स्क्वायर। c/a होगा 1, सो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये एक क्लियर रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 क्यों हुआ? देखो लॉजिकली समझो, ये जो ओमेगा है ये क्या है? ये क्यूब रूट ऑफ 1 है। जैसे 8 का क्यूब रूट लेते हैं, 8 क्या है? 2 क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8। और जब मैं 2 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 8। तो इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 1 क्या है? -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन 2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 1 क्या है? ओमेगा। और जब मैं ओमेगा का क्यूब करूंगा तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा? 1। एक ये सेंस भी है इसको समझने की।
तो यहां पे एक मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इक्वल टू 0 एंड ओमेगा का क्यूब इक्वल्स टू 1। यहां तक आई होप आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, बट अगर एक दो बार इसको वीडियो को प्ले करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें आपकी समझ में आएंगी। जब आप 11th में जेई की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन को कोई 2 घंटे नहीं लगाने वाला आपको समझाने के लिए। तो आज से 8 महीने बाद या 9 महीने बाद, 10 महीने बाद आपको ये चीजें सीखनी ही है। तो अभी आप ये सोच के बच नहीं सकते कि हाँ मैं 10th में हूँ, कोई बात नहीं 11th में कर लेंगे। तो अगर आप ऐसी सोच के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की ही जरूरत नहीं है। फिर नोट्स बनाइए, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा आपको जिद करनी पड़ेगी खुद के साथ। ओके, सो ये आया रिजल्ट। अब देखिए, मैं इसको बहुत जो एडवांस टॉपिक्स हैं इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, वो नहीं ले रहा, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक लेवल तक की लेके जाऊंगा। लेट अस अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूं। ओमेगा की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ओमेगा की पावर 1 इक्वल्स टू ओमेगा एंड ओमेगा की पावर 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमने यहां से नोट किया है। सॉरी, ओमेगा की पावर 2 कॉपी करना भूल गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ही होगा। चलिए, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ओमेगा रेज टू पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब ओमेगा रेज टू पावर 1। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 1 टाइम्स ओमेगा, इट कम्स आउट टू बी ओमेगा अगेन। ओमेगा की पावर 5, तो इसको लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब। मैं ओमेगा क्यूब क्यों ले रहा हूं हर बार, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो मैं क्यूब में ब्रेक कर रहा हूं। तो यहां पे आएगा 2, तो 1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6, इसका मतलब ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा क्यूब, तो 1 टाइम्स 1, दैट इज अगेन 1। ओमेगा की पावर 7, तो इसको एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और 4 को फर्दर ब्रेक करेंगे तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा, आंसर आया ओमेगा। सो डब्ल्यू या ओमेगा रेज टू पावर 8, तो ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, पावर 8 बन गई, तो 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 9, तो ओमेगा क्यूब equals to 1 into 1 into 1, that is equal to 1, and ओमेगा की पावर 10, ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा का क्यूब करेंगे टाइम्स ओमेगा का फिर से क्यूब करेंगे और ओमेगा, 1 into 1 into 1 into ओमेगा इज इक्वल टू। सो इतनी सारे हमने क्यूबिंग स्क्वायरिंग सब कुछ करके देख लिया। अब हम यहां से कुछ पैटर्न ड्राइव करते हैं। सी केयरफुली, ओमेगा की पावर 0 1 है, ये हमें पता होना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ही लिखा जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे फिर से ओमेगा ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज अगेन एज 5 स्क्वायर। ओमेगा क्यूब से हमारी कहानी चेंज होती है। अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पर ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा पावर 6 भी 1 है, ओमेगा पावर 9 भी 1 है। इसका मतलब जहां जहां पे ओमेगा के ऊपर पावर जो है वो क्या होगी, 3 इंटू समथिंग, 3 की मल्टीपल होगी पावर। ओमेगा की पावर होगी 3 इंटू समथिंग, तब हर बार ओमेगा का रिजल्ट जो है वो 1 ही आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको देता हूं ओमेगा की पावर, लेट अस अज्यूम 729, तो 729 बेसिकली क्या है, 3 के टेबल में आता है, 7 प्लस 2 9 प्लस 9 18, 3 से जाता है, तो इसका मतलब इसको बिना कैलकुलेट किए हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1। ओके, अच्छा दूसरा नंबर देखते हैं। अगर मैं ओमेगा की पावर 4 देखता हूं, तो ओमेगा की पावर 4 को हमें कैसे लिखना होगा, तो पहला रिजल्ट हमारे सामने ये आया, कोई भी। अब दूसरा रिजल्ट लेते हैं अपन, ओमेगा की पावर 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यूज हम इसी को करेंगे हर बार, तो 4 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज
3 की पावर एंड W1। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर ओमेगा की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये जो पार्ट है ये तो आपका 1 ही बन गया, और ये जो 1 पावर है ये W की पावर 1 आ गई, तो आंसर आपका क्या आएगा? ओमेगा ही आएगा, क्योंकि आपके पास W की पावर 1 ओमेगा की पावर 1 बचती है। तो और अगर मैं कोई लेता हूं पावर, लेट अस अज्यूम 7 लेते हैं, तो 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा कुड बी रिटन एज 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1। तो ये ओमेगा की 3 की पावर मल्टीपल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों तो बन गए 1 इंटू 1, और ये फिर से क्या आया? ओमेगा, और आंसर क्या आया? ओमेगा। इसका मतलब यहां पे अगर आप इन दोनों पैटर्न्स को नोटिस करेंगे तो यहां पे क्या है, जो पावर है वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। पावर इज 1 ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां से दूसरा रिजल्ट हमारे पास निकल कर आता है कि अगर मेरे पास W ओमेगा 3n प्लस 1 होगा तो इसका आंसर हमेशा ओमेगा ही आएगा। इसका आंसर हमेशा ओमेगा ही आएगा। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2। आप चाहें इनको नोट करिए और थोड़ा वर्कआउट करिए खुद से। ओके, तीसरा रिजल्ट अगर मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम ओमेगा, ओमेगा रेज टू पावर 8, ओमेगा रेज टू पावर 8। तो जहां पे हम 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 2। क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो जब हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया 1 इंटू 1 और ओमेगा स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पे जब भी मेरे पास जो पावर है, जब भी मेरे पास पावर है, देखो रिजल्ट देखने बड़े इंपॉर्टेंट है। ओमेगा की पावर 8 क्या है? 3 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है, तो इट इज 3n प्लस 2। तो जब भी आपके पास ओमेगा की पावर इस फॉर्मेट की होगी, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर। सो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। क्या कहना चाह रहा था मैं कि अगर ओमेगा की पावर 3n है तो आंसर 1 आएगा। ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 है तो ओमेगा आएगा। ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 है तो स्क्वायर आएगा। सीधी सी बात है कि यहां पे 1 है तो ओमेगा की पावर 1 लगेगी, और यहां पे 2 है तो ओमेगा की पावर 2 लगेगी। 3 से डिवाइड करना होगा। चेक करते हैं। ओमेगा की पावर 3 1 है, ओमेगा की पावर 4, 3 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा है। देखो जरा, यहाँ पे W आना चाहिए और यहाँ पे फिर से W है। W का मतलब ओमेगा है। ओमेगा की पावर 5, 3 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है। तो जब 3 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है तो W स्क्वायर आना चाहिए। 3 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो इसका मतलब आंसर W स्क्वायर है। ओमेगा रेज टू पावर 6, तो 3 का मल्टीपल है, आंसर फिर 1 आया। ओमेगा रेज टू पावर 7, 3 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा है, आंसर ओमेगा आया। ओमेगा रेज टू पावर 8, 3 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है तो W स्क्वायर। ओमेगा रेज टू पावर 9, 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1। ओमेगा रेज टू पावर n, 10 है तो 10 3 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा है तो फिर W। तो ये 3 रिजल्ट हैं जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे काम आएंगे। ऐसे ही रिजल्ट आपको जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब मैं इसके साथ के 4-5 क्वेश्चन आपको देता हूं जिससे आप ओमेगा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। ओमेगा रेज टू पावर 73, तो 73, 3 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है? तो 73 से पहले 3 का मल्टीपल कौन सा होता है? 72। अगर बाई चांस आप टेबल्स में थोड़े से वीक हैं तो आप 3 से डिवाइड करके देखिए। 3 2s are 6, 1 3, 3 6 are 3 4s are sorry 3 4s are 12 and we are left with 1। तो इसका मतलब ये 3 के मल्टीपल से एक एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा। ठीक है,
अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 24 प्लस 1। तो हम पावर कौन सी यूज करेंगे? 1 ही यूज करेंगे। अगर मैं आपको नंबर देता हूं ओमेगा की पावर 143, तो 143 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 143 3 से तो जाता नहीं है, 3 4 आर 12, 2 3, 3 7 आर 21 एंड आई एम लेफ्ट विद 2। तो आपको ये पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, सिर्फ हमें रिमाइंडर के साथ काम करना होता है। ओके, तो ये आया मेरे पास ओमेगा, रिमाइंडर कितना आया 2, तो ओमेगा स्क्वायर। ये डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, इसका भी एक शॉर्टकट बन सकता है कि अगर आपको 3 का मल्टीपल चेक करना है, आप इन सारी डिजिट्स का सम करिए जो पावर है। 4 प्लस 3 7, 7 और 1 8। तो ये जो 8 है ये 3 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है? ये 3 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है। 3 का मल्टीपल 6 होता है, तो इसका मतलब यहां पे पावर 2 आएगी। एक और क्वेश्चन देता हूं, 3 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है पावर, बस वही देखना है। 1 2 3 4, ठीक है जी। तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स कितना आया 10। 10 3 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है? 10 3 के मल्टीपल से 1 एक्स्ट्रा। 3 का मल्टीपल 9 होता है, इसका मतलब यहाँ पे W की पावर 1 या ओमेगा की पावर 1 आना चाहिए। कैसे? 1 2 3 4। जब आपने इन सबको ऐड किया तो 3 से जाना चाहिए था, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 और 1 9 10। तो 10 3 के टेबल में नहीं आता, बट 10 3 के टेबल से एक बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 के मल्टीपल से एक बड़ा है। तो इसको हम जब 3 के मल्टीपल से एक बड़ा है तो हमारा जो W की पावर आएगी वो 1 आएगी। ट्राई करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 आर 12, 3 3 1 आर 3 4, 3 1 आर 3 और रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से भी हम रिमाइंडर 1 ले सकते हैं। और देखते हैं, W पावर 1 5 6 7 9। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे ये देखना है कि ये 3 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है। 9 तो सारे डिजिट्स का सम कितना बन रहा है बच्चों? अगर आप ट्राई करना चाहेंगे वीडियो पॉज कर सकते हैं। 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 28। 28 3 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है? 3 के मल्टीपल से इट इज 1 एक्स्ट्रा, क्योंकि 27 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब, तो अगर मैं आपके सामने एक और नंबर लिखूं 1 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 20, 15 प्लस 6 21, 26, ये 27। तो इस सारे डिजिट्स का सम 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 27 है। ये 3 से जाता है, 27 3 का मल्टीपल है, तो आंसर इसका 1 आएगा। एक और नंबर लिखते हैं 6 4 1 2 1 3, 6 4 1 3। तो इसको देखिए 3 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है? 6 प्लस 4 10, 10 एंड 1 11, 11 प्लस 3 14। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आया बच्चों? 14। 14 3 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है? 3 का मल्टीपल 12 होता है, तो 2 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा। सो एक बार समराइज करते हैं, वापस चलते हैं, सारा डिस्कस करते हैं कि हमने किया क्या है। तो ये क्यूब रूट ऑफ 1 निकाल रहे थे। तो हमारा टॉपिक क्या था आज का? जेई मेंस क्वेश्चंस की सीरीज में क्लास 10 कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। तो क्यूब रूट ऑफ 1 को हमने एक्स लेट किया बच्चों, एक्स लेट किया, उसके बाद क्यूबिंग बोथ साइड की, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आया। 1 को इधर लेके आया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई होती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने के लिए हमने क्या किया, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की आइडेंटिटी लगाई, और मेरे पास आया एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट मेरे पास फैक्टर था इसने मुझे दिया x इक्वल टू 1, और सेकंड मेरे पास जो क्वाड्रेटिक है इसको मैंने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो मेरे पास दो आंसर आए, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। अब हमने क्या किया, इस आंसर को हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, एक हमने लिया प्लस वाला और एक हमने लिया माइनस वाला। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आके ट्विस्ट आता है। तो दो में कन्वर्ट किया। अब हम मैथमेटिशियंस ने इसको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट रूट है वो तो 1 ही है,
सेकंड जो प्लस रूट थ्री आई वाली रूट है, इसको हमने क्या लेट कर लिया, डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम ओमेगा बोलते हैं ग्रीक अल्फाबेट्स में, तो ओमेगा आ गया। और जब हमने ओमेगा नोट किया तो मैथमेटिशियंस ने फिर इसके और इसके बीच में कुछ पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, एंड जब ओमेगा का स्क्वायर किया तो ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड की, सारी कैलकुलेशन में डिस्कस कर चुका हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मेरे पास आया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। तो ये मेरे पास है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। और ओमेगा स्क्वायर अगर ये है तो यहां पे मैंने देखा कि ये भी ओमेगा स्क्वायर की ही वैल्यू है, क्योंकि सेम आ रही है दोनों। तो थर्ड जो रूट थी इसकी, वो हमने ली x इक्वल टू -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, और इसको हमने क्या माना, ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या निकला कि हमारे पास जो तीन रूट हैं, क्यूब रूट हैं, वो क्या है, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। सिर्फ साइन का डिफरेंस है, वो क्वाड्रेटिक से आया। अब अगर ये जो दोनों रूट्स हैं, ये कहां से आए थे, ये दोनों रूट हमारे पास, दोबारा चलते हैं वापस, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों रूट आए थे एक्स से। और एक्स हमारे पास कहां से आया था, एक्स आया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं उसको देखने का एक और तरीका देखते हैं। यहाँ पे x -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसकी रूट्स क्या मान ली हमने, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जो हम यहाँ पे निकाल के हटे हैं। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ रूट्स हैं, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर। तो जब हमने दोनों रूट्स को ऐड किया तो -b/a, तो यहाँ से -1 कॉपी हुआ। तो w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इसको हमने रीराइट किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। तो c कितना है बच्चों यहाँ पे, 1, और a कितना है, 1। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 तक पहुंचने के लिए ही हमने ये सारा काम किया था। एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओमेगा रेज टू पावर 0, 1, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ओमेगा रेज टू पावर 1 इज ओमेगा इटसेल्फ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों हमने एज इट इज ही कॉपी कर लिए। मेन रिजल्ट हमारा ड्राइव कहां से हुआ, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो बस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आया, तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 होगी, जब भी ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा एक रूट है। जब ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 से एक एक्स्ट्रा, एक ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर आएगा ओमेगा इटसेल्फ। जब ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा होगी, तो हमारा आंसर हर बार आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था। इस आइडियाज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, और मेरी सजेशन है कि एक सेपरेट रजिस्टर लगा लीजिए अगर आप मेहनत से काम करना चाहते हैं। तो ये सारा जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, ये आपके काम आए। नोट्स नहीं बनेंगे तो कहानी सुनने का कोई फायदा नहीं है। ओके, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। I hope you like this video, and if you like it, please share with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much.